हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेधशाला में। दोस्तों 19 जून को यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप इन 25 प्रश्नों में से 23 प्रश्न को आप सही कर जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही है। ये जो 25 प्रश्नों का सीरीज है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर तैयार किया गया है और आपको एकदम परीक्षा वाली फीलिंग दिला देगा। तो शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। पहला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम दोस्तों अगर आपको पता है तो ठीक है, ये चलिए हम बताते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1857 को पारित हुआ था, इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? मेहरौली लौह स्तंभ के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। दिल्ली, दौलताबाद, फतेहपुर सिकरी या आगरा? तो जो मेहरौली लौह स्तंभ है वह दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसका भी ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपको बताना है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल से यह प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसमें घाघरा, शारदा नहर, केन नहर या निचली गंगा नहर? तो इसमें जो शारदा नहर है वह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है दोस्तों। यह जो प्रश्न था उत्तर प्रदेश स्पेशल से था, इसलिए आपको यूपी जीके भी पढ़ना होगा। आइए देखते हैं, यह करंट का प्रश्न है दोस्तों। 2022-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है 4.1, 9.2, 6.4 या 6.2? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 6.4, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही है। वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा 6.4। हाल ही में चर्चा में रहा काजू वैली आर्द्रभूमि स्थल कहाँ पर स्थित है? यह भी करेंट का क्वेश्चन है। काजू वैली आर्द्रभूमि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। यह हाल ही में चर्चा में था, तो इसकी स्थिति बतानी है आपको। केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो काजू वैली जो है तमिलनाडु में स्थित एक आर्द्रभूमि स्थल है जो कि हाल ही में जोड़ा गया है। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। आपको बताना है भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक दोस्तों दूध, चावल, केला या दाल में? तो उत्तर प्रदेश में जो अग्रणी उत्पादक है वह ऑप्शन दूध वाला सही है, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है? नेपाल, कंबोडिया, म्यांमार या श्रीलंका? दोस्तों यह विश्व भूगोल से प्रश्न है, बताइए आपके सिलेबस में है, इसलिए वहाँ से यह प्रश्न उठाया गया है बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर। स्वर्ण पैगोडा का देश है नेपाल, कंबोडिया, म्यांमार या श्रीलंका? तो ये सभी आपके पड़ोसी देश हैं भारत के हमारे, तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वह सही है। म्यांमार को ही स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? यह आपके पंचायती राज व्यवस्था जो आपके सिलेबस में है वहाँ से प्रश्न लिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, आपको बताना है 1954, 1958, 1956 या 1957 को? तो बलवंत राय मेहता जी समिति का गठन हुआ था वह हुआ था 1957 को, इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर नहीं है? इन चारों में से कौन सा बांध है जो दामोदर नदी पर स्थित नहीं है? बाकी 3 बांध जो है दामोदर नदी पर स्थित हैं, आपको बताना है। यह भी यूपी स्पेशल से ही है। मयूराक्षी बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध या कोनार बांध? तो दोस्तों जो मयूराक्षी बांध है यह जो है दामोदर नदी पर स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों बांध दामोदर नदी पर स्थित हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन आंदोलनकारी समूह काकोरी कांड षड्यंत्र मुकदमे में शामिल था? बताना है काकोरी कांड षड्यंत्र जो हुआ था उसमें कौन सा समूह शामिल था? अभिनव भारत समूह, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या गदर पार्टी? देखिए दोस्तों जो काकोरी षड्यंत्र मामला था यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं,
प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर है वह कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में या कर्क रेखा के दक्षिण में। तो इसमें से कौन सा सही होगा आप अनुमान लगाइए। चलिए हम बताते हैं, इसका जो बी वाला ऑप्शन है सही है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर जो कन्याकुमारी है वह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। साइंस से प्रश्न है यह। अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है NH3 में, H2O में, HF में या DNA में। दोस्तों इसमें से जो सही वाला ऑप्शन है वह डी ऑप्शन सही है। DNA में अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। बाकी इन तीनों में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, अंतरा आणविक और अंतः आणविक। तो अंतः आणविक DNA में पाया जाता है, बाकी इन तीनों में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, यम नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद की कथा वर्णित है डैश। इस जगह पर क्या भरा जाएगा। यम नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद को बताना है, किसमें वर्णित है। या मंडूकोपनिषद में, कठोपनिषद में, किरातार्जुनीयम में या ऋग्वेद में वर्णित है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन बी सही है। यम नचिकेता के बीच जो संवाद है वह कठोपनिषद में वर्णित है। आगे देखिए, मुगल काल में दीवान का क्या अर्थ था। मुगल काल में दीवान क्या था। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य पुलिस अधिकारी, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। यह इतिहास से प्रश्न है, भारतीय इतिहास से प्रश्न लिया गया है। तो बताना है आपको मुगल काल में दीवान क्या था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह डी है। मुगल काल में दीवान को वित्त मंत्री कहा जाता था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट इसे शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो। निम्नलिखित में से किस न्यायालय में संसद सदस्य के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में या प्रशासनिक न्यायालय में। तो दोस्तों जो संसद सदस्य के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है उसको बताना है आपको। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है सही है। उच्च न्यायालय में ही आप संसद के सदस्य को चुनाव के लिए चुनौती दे सकते हैं। हमारा आज का 16वां प्रश्न है, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। जर्मनी, रूस, चीन या जापान। तो इसमें से कौन सा सही आपको बताना है। चलिए हम बताते हैं, इसमें से ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। आइए देखिए दोस्तों, करंट का प्रश्न है यह। हाल ही में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट को भारत तथा अन्य किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नवाचार रिपोर्ट जारी किया गया है वह भारत और एक और देश है जो संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किए हैं। ऑप्शन लगे हैं रूस, अमेरिका, जापान या डेनमार्क। तो दोस्तों इसमें से बी वाला ऑप्शन सही है। अमेरिका और भारत ये दोनों देशों ने मिल करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नवाचार रिपोर्ट जारी किए हैं। आगे देख लेते हैं, करंट का क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इन 11वीं सदी के महान दार्शनिक एवं चिंतक किस संत की है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में पूछ रहा है कि यह 11वीं सदी के महान दार्शनिक कौन है जिनकी यह प्रतिमा है। शंकराचार्य हैं, श्री रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य या वल्लभाचार्य हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अभी श्री रामानुजाचार्य जी की मूर्ति जो है स्थापित की गई है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत अनुमानित लागत राशि है। केन बेतवा लिंक के तहत अनुमानित लागत राशि है दोस्तों 46,605 करोड़, 44,650 करोड़, 47,000 करोड़ या 46,400 करोड़। तो इसमें से जो ऑप्शन है दोस्तों ए वाला ऑप्शन तो गलत लग रहा है, क्योंकि जो अनुमानित राशि है वह 44,605 करोड़ है। आप इसे सही कर लीजिएगा। 44,605 करोड़ की राशि जो है लिंक के तहत लगाई गई है। केन बेतवा लिंक के तहत 44,605 ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन यह हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 44,605 करोड़ की राशि जो है लगाई गई है।
चलिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? कुमारगुप्त, उपगुप्त, विष्णुगुप्त या सेनगुप्त? यह आपके भारतीय इतिहास से प्रश्न है, तो बताना है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन सही है, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। आगे देख लेते हैं, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी डैश क्या हो जाएगा? तो बताना है आपको दोस्तों, अधिक, कम, पहले अधिक फिर कम या अपरिवर्तित रहेगा। तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक जो है दोस्तों कम हो जाएगा, इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, लैन का आशय है, LAN का फुल फॉर्म बताना है आपको। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नोड्स, लार्ज एरिया नेटवर्क या लार्ज एरिया नोड्स? दोस्तों इसमें जो ए वाला ऑप्शन है सही है, लोकल एरिया नेटवर्क ही लैन का आशय होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, आपको बताना है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,816 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, 12,672 किलोमीटर या 12,713 किलोमीटर? दोस्तों इसमें जो बी वाला ऑप्शन है सही है, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह 12,756 किलोमीटर है। आगे देख लेते हैं, भारत के लिए प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? यह हमारा 24वां प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न और है दोस्तों, भारत के लिए प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? आपको बताना है RC दत्त ने, VKV राव ने, दादा भाई नौरोजी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है वह है दोस्तों सी, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, हाल ही में इसरो ने एक संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया है, वह है? यह करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी आप ले सकते हैं और इसे करंट से भी जोड़ सकते हैं। तो कौन सा उपग्रह है संचार उपग्रह जिसे इसरो ने मुक्त कर दिया है? INSAT-B, INSAT-4B, INSAT-12C या INSAT-D? तो दोस्तों इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है सही है, INSAT। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे यहाँ सेशन आपको कैसा लगा और आपने कितने प्रश्नों को सही किया। अगर आपने 23 प्रश्नों को सही किया है दोस्तों तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और इसमें आप आगे भी अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप 15 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आपको तैयारी की और आवश्यकता है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा इसे भी ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।